मसीह के कादर जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम रेमा टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा तल्लुक़ रेमा चर्च कैसरटाउन शाहदरा से है। और मैं आज आपको हयात नो का वादा के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, नया मखलूक नया बनता जाता है। आएँ हम बढ़ते हैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ। मेरे साथ निकालेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। आए अजीज़ों, हम दुआ करें। कदूस फ़तहमंद जलाली खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरे हजूर में झुक सकें और तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें। मुझे बोलने की तौफीक देना ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को ईमानदारी से तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु के नाम में आमीन। जो मतन आज आपके सामने पेश किया गया, दूसरा कुरिन्थियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुराना साल हमारे लिए बरकतों का साल रहा है। हमें अपनी मनफी सोचों को, मनफी ख्यालात को, मनफी पहलुओं को एक तरफ रखते हुए खुदावंद की बरकत को जो उसने हमें पिछले साल में दी हैं, हमें शुक्रगुजारी की ज़रूरत है, ताकि हम नए साल में जब दाखिल हों तो नई बरकत को, नई नेमतों को, नई चीज़ों को, नई मंसूबाजात को खुदावंद से हासिल कर सकें। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको पुराना साल बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल हमें खुदा के साथ नई, बड़ी और अच्छी बातों की तवक्को रखना और दुआ करना सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ज़बूर 65 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो साल को लुत्फ़ का ताज पहनाता है और उसकी राहों में रोगन टपकता है। खुदा साल को लुत्फ़ का ताज पहनाता है, वो हमें अच्छी बरकत से नवाजता है, वो हमें नए मंसूबाजात देता है, वो हमें साल भर में ताजगी और तवानाई देता है, वो हमें अच्छी सेहत देता है ताकि हम खुदावंद के काम को कर सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मसीह को कबूल करने के बाद एक शख्स नया बनता चला जाता है। उसकी जिंदगी में पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुरानी आदत, काम और मंसूबाजात तर्क होना शुरू हो जाते हैं। वो पुरानी इंसानियत को उतार के नए लिबास के साथ यीशु मसीह की सूरत पर ढलना शुरू हो जाता है और उसकी जिंदगी में नई बरकत परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी नश्मनवा के अमल में खुदा का काम और इंसान का काम दोनों अमल में आते हैं। खुदा पाक रूह की वसातत से, पाक रूह के वसीला से उसको अंदर से, यानी कि बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार करता है, रूहानी तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि जिस्मानी तौर पर इंसान अपने आप को तैयार करता है और अपनी तैयारी करता है और बढ़ता चला जाता है। हम हर साल में, हर महीने में,
हर दिन में, हर घंटे में, हर सेकंड में खुदा से बरकत को हासिल करते हैं। और आज नए साल के मौका पर हम खुदावंद के हजूर में कुछ बातों को देखेंगे, उन पर गौर करेंगे कि एक नया मखलूक किन किन बातों में आगे बढ़ता है। सबसे पहली बात, खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ता है। वो खुदा की मोहब्बत में फलता फूलता है। उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ, खुदा का इल्म, उसका डर, उसका एहसास बढ़ता है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब खुदा के खौफ में हम चलते हैं, जब एक नया मखलूक खुदावंद के खौफ में, खुदावंद की कुर्बत में, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारता है, तो मेरे अजीजों वो हर रोज खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हासिल करता है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, पहला कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। खुदावंद चाहता है कि हम मोहब्बत रखें, और जितने भी खुदावंद में उसे कबूल करते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसकी नज़दीकी को हासिल करते हैं, वो इंसानों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ शुरू हो जाता है। वो खुदा के डर में, उसकी हिकमत में, उसके मुकाशफात को लेने में मशगूल हो जाते हैं। वो खुदा की रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं। वो रूहानी बातों के मुतलाशी बन जाते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। एक नया मखलूक खुदा की मोहब्बत में भी बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर खुदा का खौफ, खुदा की हिकमत परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। हो सकता है निजात पाने से पहले वो दूसरों से इतनी मोहब्बत ना रखता हो, लेकिन निजात पाने के बाद वो दूसरों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। वो दूसरों की फिक्र करना शुरू कर देता है। वो दूसरों के साथ रफाकत रखना शुरू कर देता है, रोटी तोड़ना शुरू करता है, दुआ में मशगूल रहना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट, खुदा की शुक्रगुजारी का एहसास बढ़ता है। वो खुदा की हजूरी, उसकी शुक्रगुजारी करता रहता है। उसकी रूह खुदा के कामों, उसके सलूक और उसकी बरकत के लिए शुक्रगुजारी से भरी रहती है। वो हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। वो खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी के गीत गाता है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देता है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे अच्छा जहन दिया। और खुदा उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी के रवैये के सबब से और बरकत को लाना शुरू कर देता है, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार निराला है। वो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और वो अपने लोगों को अच्छी चीज़ों से असूदा करता है। ओ चंगियां चीज़ां नल तेनू रजांदा। वो जितने खुदावंद में नया मखलूक बन जाते हैं, खुदावंद उन्हें अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, उन्हें भर देता है। और इन बरकतों के सबब से ईमानदार की जिंदगी में, नए ईमानदार की जिंदगी में शुक्रगुजारी का एहसास भी बढ़ता चला जाता है। फिर वो खुदा की मर्जी की तकमील का एहसास अपनी जिंदगी में बढ़ाता है। उसकी जिंदगी में खुदा की मर्जी की तकमील का जो एहसास है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। वो बड़े फख्र के साथ कहता है, मेरी मर्जी नहीं
बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। वो कलाम को तरजीह देता है, वो खुदा की बातों को तरजीह देता है, वो खुदा के हजूर में दुआ करता है कि खुदावन तू बढ़े मैं घटूं, और खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। और वो खुदावन के हजूर में अपने आप को मुसलसल पेश करता रहता है और खुदावन से बरकत को लेता है। उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी में वुसअत आ जाती है, वो जिम्मेदार बनता चला जाता है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है, वो वक्त की कदर करना शुरू हो जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमानदार वक्त को गनीमत जानते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावन एक नए ईमानदार को तौफीक बख्शता है कि वो अपने वक्त को गनीमत जाने और अपने वक्त को सही तौर पर अमल में लाए। ज्यादा तो वक्त दुआ में, कलाम पढ़ने में और उसकी बंदगी में गुजारे। वो टाइम जो हो सकता है वो एक गुनाहगार होते हुए अपना टाइम जाया करता हो, लेकिन जब वो एक नया मखलूक बनता है तो उसकी जिंदगी में तब्दीली के तौर पर वो वक्त की कदर करना शुरू हो जाए, वक्त को गनीमत जाने और हर चीज को वक्त पर करना शुरू हो जाए, और खुदा उसे बरकत देना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी में बरकत और नेमत बढ़ना शुरू हो जाती है। तोड़ों का इस्तेमाल, वो अपने तोड़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। खुदा ने जो उसे टैलेंट दिया है, खुदा ने जो उसे सलाहियात दी हैं, उन सलाहियात को वो बरूए कार लाना शुरू कर देता है, उनको अमल में लाना शुरू कर देता है और वो अच्छे ईमानदार नौकर की तरह काम करना शुरू करता है। वो लेन देन शुरू करता है, तोड़ों का लेन देन शुरू करता है और खुदावन का कलाम जो है वो दयानतदारी से चलने वालों को बरकत से नवाजता है, और जो उस बरकत को या उस नेमत को जो खुदा ने उसे दी है और वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरे अजीजों वो नेमत उससे लेकर उसको दे दी जाती है जो खुदावंद की नेमतों का या तोड़ों का अच्छा इस्तेमाल करता है। अगर खुदा ने आपको अच्छे नेमत दी है, अच्छा तोड़ा दिया है, अच्छा टैलेंट दिया है, तो उसको अमल में लाएं। जब आप अपने टैलेंट का सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो खुदावंद आपको नई बरकत देना शुरू कर देगा। जब आप एक का लेन देन करेंगे, खुदा मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा नेमतें और ज्यादा बरकतें देना शुरू कर देगा। ये खिदमती तोड़े फनी, तालीमी, सोशल या रूहानी नौयत के हो सकते हैं। हो सकता है खुदा आपको रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो, या आपकी जिंदगी में रूहानी तोड़ा हो, आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आप बहुत अच्छा कलाम को पढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छा उसको बयान कर सकते हो। खुदा आपको मुख्तलिफ तरीकों से दूनवी तौर पर और रूहानी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आप बहुत अच्छा चर्च की सफाई करने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में खुदा ने ये तोड़ा आपको दिया हो कि आपने चर्च की सफाई करनी है, खादमीन की खिदमत करनी है। हो सकता है आप एक अच्छे फोटोग्राफर हों, एक अच्छे मूवी मेकर हों। खुदावन आपको मुख्तलिफ तोड़ों से नवाजे हुए है, बस आपको पहचानना है कि मेरा कौन सी लियाकत है जिसे मैंने चमकाना है, कौन सी नेमत है जिसे चमकाना है। आप कीमत से खरीदे गए हैं, आप कीमती हैं, और खुदावन
چاہتا ہے کہ آپ اس کے کام کے لیے استعمال ہوں۔ آپ کی قیمت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کر دی۔ اس کے تجسم کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگ شفا پائیں، لوگ گناہ سے رہائی پائیں، اور اس نے آپ کی اور میری قیمت ادا کر دی ہے۔ آپ کو خداوند کے حضور میں اس کو رکھنا ہے اور خداوند کے حضور میں اپنی اس قیمت کی ادائیگی کا پورا انصاف کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس ذمہ داری میں روحانی دینداری کا بھی ایک پہلو نظر آتا ہے۔ وہ روحانی برکات، کام اور ذمہ داریوں میں ایماندار رہتا ہے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا، وہ وقت پر آپ کو بحال کرے گا، وہ وقت پر آپ کو اچھی اور بڑی برکت سے نواز سکتا ہے۔ پھر جب ایک ایماندار نیا مخلوق بنتا ہے تو ایماندار خادمانہ اور قربانی کا یا احسار کا جو کردار ہے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ وہ قربانی دینا سیکھ جاتا ہے، ایماندار مسیح کی مانند بنتا جاتا ہے۔ وہ خدمت لینے کی بجائے خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ آج کل کے جو خادمین ہیں، جو نئے ایماندار ہیں، ان کی زندگی میں یہ فقدان پایا جاتا ہے کہ وہ خدمت لینا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں خدمت کرنے والا بننا ہے۔ جب آپ خداوند میں آ جاتے ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں کام شروع کر دیتا ہے، آپ ایک نئے مخلوق بن جاتے ہیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے عزیزو آپ خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی جو خودی ہے، آپ اس خودی کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں سے میں ختم ہو جاتی ہے، خودی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ مسیح کی طرح خدمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی خداوند نے اپنے شاگردوں اور سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اور پھر یسوع مسیح نے کہا اگر تم میں سے کوئی بڑا ہونا چاہے تو تمہارا نوکر بنے، تمہاری خدمت کرے۔ اور جب ہم یہ پہلو سیکھ جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خدمت میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم زندگی کی تاریکیوں سے نور کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تاریکی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زندگی سے ہر طرح کی گھاس پھوس، جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، اور اس کی جگہ پر کارآمد باتیں، چیزیں اور منصوبہ جات خدا کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا کی حضوری سے ان کی برکات کو، برکتوں کو، نعمتوں کو رسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، آپ کے اندر خدا کی محبت آ جاتی ہے، آپ کے اندر اس کی شکر گزاری کا احساس آ جاتا ہے، آپ کے اندر خدا کی مرضی کی تکمیل کا احساس بڑھ جاتا ہے، آپ کے اندر اساسِ ذمہ داری جو ہے
वो वसी होना शुरू हो जाती हैं। आप टाइम की कदर करना शुरू कर देते हैं। आप अपने तोड़ों का, अपने टैलेंट्स का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप रूहानी तौर पर बेदार होते चले जाते हैं। आपकी जिंदगियों में खुदा काम करना शुरू कर देता है। जब आप अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं, तब ये मुमकिन हो सकता है मेरे अज़ीज़ों। ये नया साल आपकी जिंदगी में भी नई चीजों को ला सकता है। ये नया साल आपकी जिंदगी में एक नया मौका है। खुदा ने आपको एक और मौका दे दिया है कि आप अपने इस साल में खुदा से बरकत को हासिल कर सके। एक नया मखलूक होते हुए आप खुदावन से नई बरकत लेते रहें। मतन के मुताबिक इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। देखो, पुरानी चीजें जाती नहीं, वो नहीं हो गई। जब आप खुदा के साथ जिंदगी बसर करेंगे तो आपकी पुरानी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप यीशु मसीह को पहनते चले जाएंगे। हम गीत सुनते हैं, ढलता जाता हूं यीशु मसीह की सूरत पर। आप रोज बरोज उसकी सूरत पर ढलते जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम आपके लिए है। यह नया साल खुदा ने आपको दिया है। उसने एक नया मौका आपको दिया है। अगर अभी तक आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आप उससे नावाकिफ हैं, अगर अभी भी आपके अंदर गुनाह आलूदा सरिश्त है, तो वो आपको पाक करने की कुदरत रखता है। वो आज आपसे हम कलाम है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो आपको बहाल करना चाहता है। आए इस नए साल में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके नई बरकत को, नई नेमतों को, नए मंसूबाजात को, नई चीजों को खुदावंद से हासिल करें। बड़ी नेमतों को खुदावंद से हासिल करें। वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत इस बात की है आप उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मेरे अज़ीज़ों, अभी आप मेरे पीछे छोटी सी दुआ करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। आए मेरे पीछे दुआ करें। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने सारे गुनाहों का तेरे हजूर में इकरार करता हूँ। मुझे माफ़ कर, मुझे फजल बख्श कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँ। मैं अपनी पुरानी इंसानियत को खैर बात कहता हूँ। मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ और इस नए साल में नई बरकतों से भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ की है, मेरा ईमान है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है और इस नए साल की नई बरकत आपकी मुंतज़र है। आए उससे बरकत को ले। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप नई और ताज़ा तरीन नशरियात से, प्रोग्राम से बाबरकत हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।